एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपार धन योग क्या होता है। अगर आपकी कुंडली में अपार धन योग है तो इसको कैसा देखा जाता है और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। ऐसा देखा जाए कि जब भी कोई महालक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है, गज केसरी योग बनता है, विपरीत राजयोग बनता है या चंद्र मंगल योग जो शामिल है, ये सब योग जो हैं धन बढ़ाते हैं, आपको समृद्धि देते हैं और वित्तीय सफलता का संकेत भी देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो धन योग बन रहे हैं तो उसकी चर्चा करें तो हम महालक्ष्मी योग के बारे में बात करें तो ये बनता है आपका जो कुंडली का नवम भाव का स्वामी होता है, जिसको भाग्य का प्रतिनिधित्व दिया गया है, और लग्न भाव का स्वामी जो आपका व्यक्तित्व है इसका प्रतिनिधित्व करता है। जब इनके बीच में सुसंबंध बनता है या इनकी युति होती है केंद्र में त्रिकोण में, या ये एक दूसरे से दृष्टि संबंध डालते हैं, तो ये सुसंबंध जब बनते हैं तो धन समृद्धि, धन बढ़ता है, समृद्धि आती है और भाग्यशाली व्यक्ति जीवन जीता है। तो ये सब संकेत हैं महालक्ष्मी योग के बारे में। फिर हम लक्ष्मी योग के बारे में बात करें तो जब भी आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनेगा तो उसको देखने का तरीका ये है कि ये योग जो है शुक्र और बृहस्पति की शुभ स्थिति से बनता है, और लग्न या नवम भाव के साथ अगर इनकी युति बनती है तब बनता है। ये व्यक्ति को अपार धन और समृद्धि प्रदान करता है। तो आपकी कुंडली में देखिए कि अगर शुक्र और बृहस्पति की स्थिति शुभ है, शुभ का मतलब है वो केंद्र वगैरह में है, या दूसरी बात करें तो लग्न और जो या नवम भाव के साथ में अगर शुक्र की युति बनती है, लग्न का जो स्वामी है और उसके साथ में शुक्र की स्थिति शुभ भाव में बनती है, या नवम भाव के स्वामी के साथ में बृहस्पति की शुभ स्थिति केंद्र वगैरह में बनती है, तो यह व्यक्ति को अपार धन और समृद्धि प्रदान करता है। गज केसरी योग के बारे में बात करें तो यह योग चंद्रमा और बृहस्पति की युति या एक दूसरे से दृष्टि से बनता है। ये योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो ये धन देता है, आपको यश देता है, प्रतिष्ठा देता है और सामाजिक सम्मान भी दिलाता है। इस तरह से विपरीत राजयोग के बारे में भी आप बात करें तो यह योग तब बनता है जब जो छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो एक दूसरे के राशि में अगर शामिल होते हैं तो यह योग व्यक्ति को और धन लाभ दिलाता है। इस तरह से विपरीत राजयोग को भी देखा जाता है। चंद्र मंगल योग के बारे में बात करें तो यह योग जो बनता है वो चंद्रमा और मंगल की युति से बनता है। यह योग भी आपको धन समृद्धि देता है और प्रभुत्व के माध्यम से आपको आय को दर्शाता है। राहु का प्रभाव के बारे में बात करें तो ये राहु का अगर 10वें भाव या 11वें भाव में अगर ये स्थित होता है तो अपार धन लाभ का संकेत दे सकता है। हालांकि यह विचित्र तरीकों से आपको धन लाभ दिलाता है। यह भी ध्यान रखें कि जब भी अपनी कुंडली को देखें तो कुंडली में जो धन का स्वामी, जिसको दूसरे भाव का स्वामी बोलते हैं, धनेश कहते हैं, और लाभेश मतलब लाभ का जो स्वामी है, या अगर ये उच्च राशि में होते हैं तो ये भी धन योग का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा और गुरु की युति भी शुभ भाव में होने पर आपको महाधनी योग बनाता है। तो चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ केंद्र त्रिकोण में हो तो लाभ भाव में बैठे हो तो धन योग बनता है। तो इस तरह से जो हमने आज बताया कि अगर अपनी कुंडली में आप अपार धन योग की कल्पना करते हो या देखते हो तो अपनी कुंडली का जब विश्लेषण करें तो आप देखें कि वहाँ उसमें महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, विपरीत राजयोग, चंद्र मंगल राजयोग, ये सब अगर बनते हैं तो आपको ज़रूर, जब उनकी दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं तो और गोचर सपोर्ट करता है तो आपको धन मिलता है, समृद्धि प्राप्त होती है और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो इनको ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।